क्रिकेट के खेल में दूसरों के दिमाग से खेलने वाला कौन है इकलौता खिलाड़ी जिसकी कॉन्फिडेंस और सिक्स सेंस से पूरा क्रिकेट जगत हैरान है। जानेंगे आज उस मास्टरमाइंड खिलाड़ी के एक ऐसे अंदाज के बारे में जिससे अंपायर भी डरते हैं। जी हाँ, वो कोई आम खिलाड़ी नहीं, वो खुद महेंद्र सिंह धोनी है, जिसकी डीआरएस में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि लोग आज डीआरएस को धोनी रिव्यू सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। मुंबई और चेन्नई के बीच हुए इस मैच में स्टेडियम में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर की आवाज तक नहीं सुन पा रहा था। इस बीच मिचेल सेंटनर की एक बॉल पर सूर्य एक स्वीप शॉट घुमाते हैं, पर वो बॉल मिस होकर चली जाती है सीधा धोनी के हाथ में। जहां सूर्य को लगता है कि इस भीड़ में किसे ही आवाज सुनाई दी होगी, वहीं धोनी अंपायर से जोरदार अपील कर देते हैं, पर अंपायर इसे वाइड दे देते हैं। फिर धोनी तुरंत रिव्यू की मांग कर देते हैं। फिर क्या होता है आप तो जानते ही हैं। ये वाला डिसीजन धोनी के लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि उनके सपोर्ट में ना अंपायर था, ना बॉलर था और ना ही कोई फील्डर था। बात है भारत और आयरलैंड के बीच हो रहे 2011 वर्ल्ड कप की, जब युवराज की एक गेंद एलेक्स के पैड पर जा लगती है। युवराज जहां इस पर डाउट में थे, वहीं धोनी इस पर तुरंत अपील करते हैं, लेकिन अंपायर ने धोनी की अपील पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तब क्या, फिर आया धोनी रिव्यू सिस्टम। फिर क्या वही हुआ जो अक्सर होता है। धोनी रिव्यू सिस्टम एक बार फिर, ये खिलाड़ी अद्भुत है। आईपीएल में पुणे और मुंबई इंडियंस के मैच में जब इमरान ताहिर अपनी फिरकी बॉल फेंकते हैं, तो पोलार्ड इसको ठीक से पढ़ नहीं पाते और बॉल सीधा उनके पैड में लगती है। इसके बाद ताहिर तो कूद कूद कर अपील करते हैं, पर अंपायर उनकी एक नहीं सुनता। फिर एक्टिवेट होता है धोनी रिव्यू सिस्टम। थर्ड अंपायर जब देखता है तब पता चलता है कि ये तो आउट है। इसीलिए तो कहते हैं चीते की चाल, बाजीराव की तलवार और धोनी के डीआरएस पर कोई शक नहीं करना चाहिए। दोस्तों, धोनी क्रिकेट ग्राउंड पर कितने एक्टिव होते हैं ये तो आप जानते ही हैं। भारत और श्रीलंका के बीच हो रहे मैच में शार्दुल की एक गेंद पर डिकविला हिट मारना चाहते थे, पर इस बॉल को अंपायर वाइड करार कर देते हैं। जहां सारे खिलाड़ियों को लग रहा था कि बॉल शायद वाइड ही है, वहीं धोनी कह रहे थे कि मुझे कुछ आवाज आई। फिर क्या, विराट को डीआरएस लेना पड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि धोनी के डीआरएस कभी गलत नहीं जाते। फिर क्या, वही हुआ जो होता आया है। ये बात है भारत और श्रीलंका के बीच हो रहे एक मैच की। इस मैच में भारत की हालत बहुत खराब थी। 87 पर 8 विकेट गवा चुकी भारतीय टीम के पास अभी भी धोनी और बुमराह क्रीज पर खड़े थे। तभी एक बॉल बुमराह के पैड पर जा लगती है और श्रीलंकाई प्लेयर जोर जोर से अपील करने लगते हैं और बुमराह भी खुद को आउट मान चुके थे। पर अंपायर की उंगली उठने से पहले नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े धोनी ने डीआरएस की मांग कर दी। इसे देख सब खिलाड़ी दंग रह गए कि कोई इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है। पर जब रिजल्ट धोनी के पक्ष में आया तो सब मान गए कि डीआरएस को धोनी रिव्यू सिस्टम क्यों कहा जाता है। धोनी अंडर प्रेशर में भी हमेशा कूल रहते हैं, न जीत में बहुत ज्यादा एक्साइटेड, न हार से इमोशनल। लेकिन बात जब डीआरएस की हो तो धोनी का अलग कॉन्फिडेंट देखने को मिलता है। भारत और इंग्लैंड के बीच एक मुकाबले में जब अंपायर युवराज को आउट देता है, पर अंपायर के हाथ उठने से पहले ही धोनी का हाथ डीआरएस के लिए चैलेंज कर देता है और फिर क्या, अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ जाता है। बैट में बॉल लगी या नहीं लगी ये बैट्समैन को सबसे ज्यादा पता होता है, पर धोनी तो धोनी है। एशिया कप 2018 के दौरान जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो रहे एक इम्पोर्टेंट मुकाबले में युजवेंद्र चहल की एक टिकरी बॉल इमाम उल हक की सीधा बैट पर जा लगती है। इस पर एलबीडब्ल्यू की अपील करने पर भी अंपायर ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जिस पर धोनी ने तुरंत रोहित शर्मा को डीआरएस लेने की सलाह दी। रोहित ने भी धोनी के फैसले का समर्थन करते हुए डीआरएस की मांग कर दी। फिर रिव्यू में साफ दिखा कि इमाम उल हक आउट थे। इतने क्रूशियल मुकाबले में इस डीआरएस ने भारत की जीत में एक अहम भूमिका निभाई थी। कप्तान वो हो जैसे धोनी जैसा, वो दलेर है भाई, वो लेकिन वो दलेर है। मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी जब भी जाएंगे तब आपको उनकी ना रियल वैल्यू उनकी पता चलेगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये धोनी के अनबिलीवेबल डीआरएस मूवमेंट पसंद आए होंगे।
अगर आप भी धोनी के ट्रू फैन हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट कर अपना फेवरेट धोनी रिव्यू मोमेंट जरूर बताएं।